शादी के बाद कई दंपतियों के बीच अनबन होती है। वहीं हरियाली तीज का पर्व वैवाहिक जीवन के लिए बेहद खास होता है। इस अवसर पर कुछ उपाय होते हैं जिन्हें करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती है। हरियाली तीज पर किस तरह वैवाहिक जोड़े को पूजा करनी चाहिए, लोकल 18 से बातचीत करते हुए पंडित उदय शंकर भट्ट ने जानकारी दी। देखो बेटा, दो प्रश्न कर दिया आपने एक साथ। हरितालिका तीज जो है, जिसको हरियाली तीज बोलते हैं, ये शिव और पार्वती का पूजन है। और ये हरितालिका तीज जो हम पूजते हैं, ये रात्रि का पूजन है और ये मंदिरों में नहीं होता। इसकी विशेषता ये कि मंदिरों में इसका पूजन नहीं है, इसका पूजन घर में है। और घर में भी कैसा है कि वहाँ पर हम पार्थिव पूजन बनाते हैं, पार्थिव लिंग। या तो हम बॉम्बे की मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे या हम चावल के आटे का शिवलिंग बनाएंगे और बना करके जो सुहागनी जो स्त्रियां हैं, सुहागवती, वो उन दोनों का, शिव और पार्वती का पूजन करती हैं। और किस लिए करती हैं? अपने सौभाग्य के लिए, है ना, कि हमारा जो पति है उसको दीर्घायु हो, है ना। जब पति की दीर्घायु कामना करेंगे तो अपने दीर्घायु स्वयं में आ जाता है। तो पति की आयु के लिए वो करती पूजा। अब बात करिए आपने दूसरा प्रश्न क्या, अनबन का। अनबन तो आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर है। अगर हम लोग कड़वा बोलते हैं, तेज़ी में बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, तो आदमी कितनी बार, कोई भी अगर मेरा बेटा भी होगा या मेरी पत्नी भी होगी, कितनी बार मुझे सहेगी इस बात को। तो हमें अपने घर में जो बाहर का, देखिए अगर हमें गृहस्थ आश्रम में मुझे बाहर का जो क्रोध है, बाहर का जो तकलीफ़ है, वो बाहरी छोड़ दें। दोनों को ही करनी चाहिए। दरअसल में क्या है कि जब विवाह संस्कार करते हैं, अब विवाह संस्कार में जाना पड़ेगा इसके लिए। विवाह संस्कार में कन्या जब कुंवारी होती है तो उस समय वो वहाँ पर ब्राह्मण वचन बोलता है, जो सबसे महत्वपूर्ण वचन जिसको हम कहते हैं, वो वचन है 7वां वचन। बड़ा महत्वपूर्ण। क्या वचन है वो? ध्यान नहीं देते हम लोग। उस समय ये होता है कि पत्नी, उसने जयमाला कर ली, उसने हवन कर लिया, उसने 7 फेरे भी ले लिए, लेकिन तब भी वो बाएं अंग में नहीं बैठी, दाएं अंग में बैठी हुई है। वो 7 वचन मांग रही है। बाकी सब वचन तो सामान्य है, लेकिन 7वां वचन बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये मांगती है वहाँ पर कि जो मैं पूजा करूँगी, कन्या कहती है वहाँ पर, जो मैं पूजा करूँगी उसमें सारा पूर्ण अधिकार मेरा ही होगा, 100% मुझे ही मिलेगा। लेकिन जो पुरुष पूजा करेगा उसका 50% मेरा अधिकार होगा। समझ गए? इसलिए पुरुष, पति पत्नी दोनों को अपनी अपनी पूजा करनी चाहिए। व्रत उपवास दोनों इसलिए अपने अलग अलग रखते हैं। जो पत्नी रखती है उसका 100% उसका होता है, उसमें पुरुष का, उसके पति का कोई अधिकार नहीं, उसको 1% भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब पति का अगर रखता, कोई पूजा पाठ, व्रत, धन पूजा कोई भी करता, वो उसमें 50% का अधिकार उसका पत्नी का होता है। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आज़मी की रिपोर्ट।